चलिए गाइस, सो आज का जो लेक्चर है बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि यूएससीए में और एसीसीए में जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली बेसिक्स ऑफ कॉस्ट। तो आप यहां देख रहे होंगे कि कॉस्ट को भी है ना दो कैटेगरी में हमने क्या किया है, यहां पे कैटेगराइज किया है। पहली कैटेगरी है अकाउंटिंग कॉस्ट और जो सेकंड कैटेगरी है बेसिकली वो बात करती है इकोनॉमिक कॉस्ट। तो दोनों कॉस्टिंग को आज हमने क्या है अच्छे से समझना है कि सर अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होती है और इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है। तो ये दोनों कॉस्टिंग आप तभी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब आपको पहले एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इंप्लिसिट कॉस्ट के बारे में एक प्रॉपर नॉलेज होगा। चलिए, तो दोनों कॉस्टिंग को हम यहां पे समझते हैं कि सर एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। तो कुछ एग्जाम्पल भी मैंने दिए हैं। देखिए, एक्सप्लिसिट मतलब एक्सप्रेस करके, मतलब ऐसी कॉस्ट, अगर मैं नटशेल में कहना जाऊं तो ऐसी कॉस्ट जिसको कि आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, मतलब जिसको कि आप एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, जिसका पेमेंट करने जा रहे हैं। सर एक्चुअल में पेमेंट करने जा रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं आपके जेब से कैश का क्या होने वाला है, आउटफ्लो होने वाला है। या तो अभी होगा या फ्यूचर में होगा। जैसे मान के चलिए आपने कोई एक्सपेंडिचर कर दिया लेकिन अभी उसका पेमेंट नहीं किया, तो फ्यूचर में तो आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा ना। तो ऐसी कॉस्ट जो कि आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो थोड़ी सी टेक्निकल लगती है स्टूडेंट को। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज वन दैट इज क्लियर एंड ऑब्वियस मॉनेटरी अमाउंट। यहां पर किसके ऊपर फोकस है सर? मॉनेटरी अमाउंट के ऊपर फोकस। मॉनेटरी अमाउंट मेड बाय द फर्म, इट हैज क्लियर मॉनेटरी, मतलब जिसका कि आप पेमेंट जो है वो कैश में करने वाले हैं। अब बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं सर, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, आपने रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये सब कॉस्ट क्या है? एक्सप्लिसिट, मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, क्या बोल रहे हैं हम उसको? आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, मतलब इस कॉस्ट का आप अपने जेब से पेमेंट करने वाले हो। तो एक बात आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी भी इंटरनल पर्पस के लिए नहीं बनाया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके लिए बनाया जाता है? एक्सटर्नल पर्पस के लिए। अगर हम यूएस कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यूएस गैप के अकॉर्डिंग आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने। तो जब कभी भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे ना, तो अकाउंटिंग कॉस्ट में केवल एक ही कॉस्ट कंसीडर की जाती है जिसको कि हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। अकाउंटिंग कॉस्ट में इंप्लिसिट कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया जाता। तो सर इंप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? अभी आपने क्या समझा सर? एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब हर वो कॉस्ट जिसका कि एक ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ पॉकेट अपने यहां से पेमेंट कर रही है मॉनेटरी अमाउंट में, कहीं ना कहीं कैश का आपसे आउटफ्लो होने वाला है, उस कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इसी प्रकार से इंप्लिसिट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जो कि एक्चुअल में हम इसको नोशनल कॉस्ट भी बोल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हैं, इंप्यूटेड कॉस्ट भी बोल सकते हैं। अगर मैं आपसे नटशेल में कहूं कि सर ऐसी कॉस्ट जिसका कि एक्चुअल में कैश का आउटफ्लो नहीं होने वाला है, मतलब इसके लिए आपको एक्चुअल में कोई एक्सपेंडिचर नहीं करना है, इस प्रकार की कॉस्ट को हम क्या बोलने वाले हैं? इंप्लिसिट कॉस्ट। तो यहां पर एक वर्ड में यूज कर रहा हूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या यूज कर रहा हूं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब अगर आप एक ऑल्टरनेटिव को चूज करते हैं तो दूसरे बेनिफिट को आपको क्या करना पड़ता है? फॉरगोन करना पड़ता है। सर एग्जांपल के तौर पर अगर हम समझें, आप सोचिए आपके पास एक फैक्ट्री है, आपके पास फैक्ट्री में एक लैंड है, उस लैंड के ऊपर आप क्या कर रहे हो? एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट करके एक फैक्ट्री बिल्डिंग बना के आपने उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। तो मुझे बताइए, अगर इस प्रेमाइसिस में आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं करते तो क्या करते? कहीं ना कहीं इसको रेंट पे देते, और क्योंकि यहां पर आप एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को इंकर्ड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो रेंट को आप क्या कर रहे हो? फॉरगॉन कर रहे हो। तो बेनिफिट फॉरगॉन,
तो जो बेनिफिट फॉरगॉन किया जाता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब जिसका एक्चुअल में आउटफ्लो नहीं हो रहा है। तो डेफिनेशन, सैक्रिफाइस इनकम अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ सेल्फ ऑन रिसोर्सेस बाय द फर्म। अब आपने अपने ही रिसोर्सेस को क्या किया, यूज किया। अगर एक और एग्जांपल ले, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे टीचिंग कर रहा हूं, अगर मैं टीचिंग नहीं करता है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, तो मैं क्या करता, टीचिंग नहीं करता, तो इस टाइम में कहीं ना कहीं किसी कंपनी में जॉब कर रहा होता, या कहीं ना कहीं अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करके अर्निंग कर रहा होता। तो बिकॉज ऑफ इस टीचिंग के कारण मैं जो बेनिफिट फॉरगॉन कर रहा हूं, इस टीचिंग के लिए क्या है, मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। इट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम समझें, तो यहां पर आपको बोर्ड पे दो एग्जांपल दिख रहे हैं। तो सबसे पहले एक्सप्लिसिट कॉस्ट रेफर टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर टू बाय द इनपुट फ्रॉम द मार्केट। मतलब एक्चुअली में आप क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, कुछ गुड्स को परचेस कर रहे हैं, तो वो आपकी क्या कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और यहां पर आप एक एग्जांपल देख रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग है, अगर मान के चलिए मैं यहां पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करता, तो मैं इस फैक्ट्री को, वेकेंट फैक्ट्री को क्या करता, रेंट पे देता, तो वो मेरी रेंटल इनकम होती। लेकिन बिकॉज कि मैंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया, तो मैं ये जो रेंट फॉरगॉन कर रहा हूं, इसको मैं यहां पर क्या बोलने वाला हूं, इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलने वाला हूं। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट जस्ट लाइक अ सिमिलर थिंग। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये आता है कि सर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें हम, तो मैंने यहां पे वर्ड यूज किया इकोनॉमिक कॉस्ट वर्सेस अकाउंटिंग कॉस्ट। तो जो अकाउंटिंग कॉस्ट है वो केवल एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ही क्या करती है, कंसीडर करती है। अकाउंटिंग में आपको केवल कौन सी कॉस्ट लेने वाले हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन इकोनॉमिक कॉस्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या हम कह ले कॉस्ट अकाउंटिंग कह ले, या इकोनॉमिक कॉस्ट, इन दोनों को लेती है। तो जहां पे सर इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट को मर्ज कर दिया जाए ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक कॉस्ट। तो जो इकोनॉमिक कॉस्ट होती है, इकोनॉमिक कॉस्ट इन दोनों का टोटल है, जो आप एक्चुअल में इनकर्ड कर रहे हैं या जो आप बेनिफिट फॉरगॉन कर रहे हैं, दोनों का जो टोटल है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक कॉस्ट। तो सर इकोनॉमिक कॉस्ट हमेशा मैनेजर के द्वारा डिसीजन मेकिंग के लिए, किसके लिए यूज की जाती है, इट इज ऑलवेज यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। जब कभी भी आपको डिसीजन लेना हो, तो केवल आप इम्प्लिसिट कॉस्ट को या एक्सप्लिसिट कॉस्ट को नहीं, अकेले एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं, दोनों कॉस्ट को कंसीडर करके आप क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। आप सोचिए, जैसे यहां पे मैं अगर एग्जांपल लूं, आप सोचिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मान के चलिए आप पहले क्या करते थे, जॉब करते थे। सर ठीक है, हम जॉब करते थे, तो जॉब में हम सैलरी अर्न करते थे, लेट से $10,000। आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय थे और वहां पर आप क्या करते थे, जॉब करते थे। तो ये जॉब मैंने लिख दिया, अलग पेन से लिख दिया। तो $10,000 आपको क्या मिलती थी, सैलरी मिलती थी। अब आपने सोचा कि मैं इस जॉब को क्विट कर देता हूं और एक बिजनेस स्टार्ट कर देता हूं। तो बिजनेस को अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिजनेस में मिनिमम आप क्या करेंगे, 10,000 तो मिनिमम क्या करेंगे, अर्न करना चाहेंगे ना, क्योंकि ऑलरेडी आप जॉब करते समय $10,000 कमा रहे थे। तो अगर आपको बिजनेस में $10,000 से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं होगा, तो क्या आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आपने डिसीजन मेकिंग के लिए इस इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी क्या किया, कंसीडर किया कि मैं तभी बिजनेस स्टार्ट करूंगा जब मुझे बिजनेस में 10,000 तो ये मिलेगा, एटलीस्ट 10,000 तो ये चाहिए। अब सोचिए, मान के चलिए बिजनेस में आपने गुड्स लेकर आए, तो रॉ मटेरियल लेकर आए, $5,000 की आपने रॉ मटेरियल लेकर आए, $7,000 आपने लेबर को दिए, तो टोटल खर्चा कितना हो गया सर, 12,000 का हमने एक्सपेंडिचर कर दिया। तो मैं कितनी रेवेन्यू एटलीस्ट जनरेट करना चाहूंगा, तो सर 12,000 तो मैं ये एक्चुअल में मेरी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट हो रही है, 5,000 रॉ मटेरियल, 7,000 मैंने किसको पेमेंट किया, लेबर को पेमेंट किया। तो 12 प्लस मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट,
मतलब मुझे बिजनेस में 22,000 रुपए से ज्यादा मिलेगा तभी मैं बिजनेस को स्टार्ट करूंगा, क्योंकि सर 5 और 7 12,000 तो मेरी कौन सी कॉस्ट हो गई सर, वो मेरी हो गई एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और इंप्लिसिट कॉस्ट मेरी 10,000, मतलब 22,000 से ज्यादा अगर मुझे बिजनेस प्रॉफिट कमा के देगा, रेवेन्यू जनरेट करके देगा, तभी मैं क्या करूंगा। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो इंप्लिसिट कॉस्ट है वो इंटरनल पर्पस के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं, और हम यहां पर अब दो प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सर दो प्रॉफिट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो एक होता है आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट और एक होता है आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो अकाउंटिंग कॉस्ट को तो हमने समझ लिया। सर अकाउंटिंग कॉस्ट कौन सी होती है, जो आप बिजनेस में एक्चुअली क्या करते हैं, इनकर्ड करते हैं। तो अकाउंट में हमेशा एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ही कंसीडर किया जाएगा। द अकाउंटिंग कॉस्ट मेजर द मॉनेटरी वैल्यू, यहां पर जो पूरा फोकस है वो मॉनेटरी वैल्यू फॉर टेकिंग एन एक्शन, देयर एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन्वॉल्व विद द बिजनेस। मतलब अकाउंटिंग कॉस्ट में केवल और केवल किस कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है सर, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं इकोनॉमिक कॉस्ट की, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक कॉस्ट, तो इकोनॉमिक कॉस्ट में आप दोनों को कंसीडर करेंगे, अकाउंटिंग कॉस्ट को भी कंसीडर करेंगे। और अकाउंटिंग में कौन सी आ गई सर, एक्सप्लिसिट आ गई, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड बोथ द थिंग्स, अकाउंटिंग कॉस्ट इंक्लूड ओनली वन थिंग विच इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो इसी तरीके से अगर मुझे प्रॉफिट पता करना हो तो एक बात आप ध्यान रखिए कि जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है, अगर आपको इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालना है तो टोटल रेवेन्यू, इस टोटल रेवेन्यू में से आप एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट माइनस करेंगे ना, उस प्रॉफिट को हम यहां पर क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट। और सर अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सर अकाउंटिंग प्रॉफिट में किसको कंसीडर नहीं करेंगे, सोच सकते हैं। यस सर, अगर हमें अकाउंटिंग प्रॉफिट को कंसीडर करना है तो हम इम्प्लिसिट कॉस्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल रेवेन्यू में से केवल अगर हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस करेंगे तो जो प्रॉफिट आएगा वो हमारा आएगा अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो इस तरीके से आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट में क्या करना है, डिस्कस करना है। तो ये कॉन्सेप्ट यूएससीएमए के सेकंड पार्ट में भी कई बार आ जाता है, कई बार फर्स्ट पार्ट में भी इसको कवर कर लिया जाता है, और एसीसीए का जब बच्चे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को स्टडी करते हैं तब भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, अकाउंटिंग प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट, ये थोड़े कई बार बच्चों को कंफ्यूज कर देते। तो आपको इस छोटे से बेसिक कॉन्सेप्ट में इस बात को समझना होगा कि आपको चीजों को मगअप नहीं करना है। देखिए यूएससीएमए में तो एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे देंगे और आपसे पूछेंगे, मतलब आपको जब क्वेश्चन दिए जाएंगे तो यही पूछेंगे कि इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है या इकोनॉमिक कॉस्ट आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसको हमने इस लेक्चर के थ्रू डिस्कस किया। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं।